Good morning, students. Now today we are going to start with the new things, that is letter writing, right? और इसका फॉर्मेट कैसा होता है लेटर का, अपना लेटर क्यों लिखते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लेटर, अपने जो फीलिंग्स होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने को कोई नीड्स होता है, उसके लिए अपना लेटर लिखते हैं. एंड वी राइट आल्सो फॉर समथिंग हायर अथॉरिटीज, फॉर आवर समथिंग, फॉर कंप्लेंट, कोई रिक्वेस्ट करना है तो लेटर एक फॉर्मल होता है जो अपना वर्क जो होता है, अपने को कोई परमिशन चाहिए तो अपने लेटर द्वारा रिटर्न फॉर्म में अपने देते हैं. लेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी परमिशंस, फॉर आवर फीलिंग्स, थॉट, अपने एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, राइट? कुछ चीज का डिमांड है उसके लिए अपने लेटर लिख सकते हैं, बिकम अ प्रूफ, अ रिटर्न प्रूफ फॉर आवर नीड्स, राइट? तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द फॉर्मेट. लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है? द फॉर्मेट ऑफ द लेटर इज यूजुअली हैज 6 पार्ट, राइट? एंड दैट इज एज अ फॉर्मल लेटर्स. लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, सोशल होते हैं, इन्विटेशंस के लिए भी अपने कर सकते हैं. मैनी थिंग्स डिपेंड्स, राइट? तो लेटर अपने पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे द सेंडर्स, याद रखना जो भेजता है वो, एंड राइटर्स एड्रेस इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंडेड कॉर्नर. लेफ्ट हैंडेड कॉर्नर ऊपर होता है, ठीक है? अपना एड्रेस अच्छी तरह लिखना है, सिस्टमैटिक एक सीक्वेंस में आना चाहिए, एंड कैपिटल लेटर्स का यूज करना है नेम के आगे फर्स्ट लेटर, वो सब चीज ध्यान रखना है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड अपना सेंडर्स और जो राइटर्स होता है उनका एड्रेस लिखना है. सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप क्या आता है? डेट. द डेट इज रिटन इन बिलो द एड्रेस. एड्रेस के नीचे अपने को डेट लिखना है, और डेट कैसे लिखना है? दैट इज आल्सो वन फॉर्मेट. लेटर में एक फॉर्मेट होता है, तो 17 अक्टूबर 2020, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करना नहीं है. अक्टूबर है तो पूरा अक्टूबर का स्पेलिंग लिखना है, राइट? नो कॉमा, नो नथिंग, दो साइन, पंक्चुएशन कोई साइन यहाँ पे लगानी नहीं है. बिलो द एड्रेस. बट द नेक्स्ट, only in the formal letters we write the subject. subject अपने को लिखना पड़ता है फॉर्मल में, किस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो, that is the main part. तो सामने पढ़ेगा तो उनको मालूम पड़ जाएगी कौन से सब्जेक्ट पे लेटर है, and afterwards we have to write the body, we have to write the details. तो सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, तो उससे पूरा लेटर का डिटेल्स मालूम पड़ता है, राइट? तो रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, किसका परमिशन चाहिए, लीव चाहिए, कोई डिमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, कंप्लेंट है, वी कैन राइट इन द subject of the letter after that. Now fourth come, only in formal letters the designation and address of a person is written just below the date, right? जैसे कोई भी फॉर्मल लेटर आप किसी अथॉरिटीज को लिख रहे हैं बड़े, तो कैसे आएगा? द मैनेजर, राइट? फिर उसके नीचे एड्रेस आएगा, जैसे न्यूट्रिशन ड्रिंक लिमिटेड, तो कंपनी को आप ले लो, उसका एड्रेस नीचे रामनगर, न्यू दिल्ली. देखो किस तरह लिखा है, कैपिटल द मैनेजर, एन कैपिटल, डी कैपिटल, एल कैपिटल, रामनगर में आर एन एल, न्यू दिल्ली में एन एल. इस तरह से एकदम सीक्वेंस में नीचे आना चाहिए. दिस विल कम इन द एड्रेस टू द सेंडिंग मैनेजर्स इन द फॉर्मल लेटर, याद रखना. नाउ दैट कम्स आफ्टर द सैल्यूटेशन. अपन को किस रिस्पेक्ट से अपने लेटर दे. लेफ्ट हैंड साइड द बिलो द डेट और फ्रेंड्स रिलेटिव्स डियर. तो अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, रिलेटिव्स को लिख रहे हो, तो अपने डियर लिखते हैं, राइट? जो नियर वन, नियर एंड डियर वन से अपने, तो अपने डियर लिखते हैं. लेकिन अपने ऑफिशियल कोई बड़े अथॉरिटीज, बड़े पर्सन को लिख रहे हैं तो अपने उनको रिस्पेक्ट सर, मैडम बोलते हैं. तो बिजनेस इनफॉर्मल है, उनके लिए अपने कर सकते हैं, वी आर वर्किंग, वी आर नोइंग दैट पर्सन, राइट? वी हैव अ कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन, सो वी कैन राइट डियर सर, डियर मैडम, ये भी चलेगा. इट डिपेंड्स लेटर फॉर्मल कौन सा है, इसको लिख रहे हो, ठीक है? ये दो मेथड हुआ. इसके बाद हुआ मेन पार्ट ऑफ द लेटर, द बॉडी. द फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन. तुम क्या चीज कर अपना इंट्रोडक्शन, क्या मेन चीज है वो लिखोगे आप. सेकंड पैराग्राफ रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन, कोई कंप्लेंट कर रहे हो, कोई डिमांड कर रहे हो, कोई चीज की जरूरत है, राइट? दैट यू कैन पुट इन द सेकंड. एंड द थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन, व्हाट यू नीड, कितना फास्ट आपको इसका रिजोल्यूशन चाहिए, इसके पास आपको इतना रिप्लाई चाहिए, दैट कम्स इन द कंक्लूजन. बट नाउ द नेक्स्ट कम द सब्सक्रिप्शन. वो क्या होता है? इट इज अ courteous लीव, राइट? टेकिंग बिफोर द, एक अपना वो बताना कि अपने इसको शांति से, अपने रिस्पेक्ट से, विद पोलाइटनेस वी हैव टू पास आवर थिंग. जो भी लेटर्स है, कुछ भी अपने को उसको परमिशन लेना है पास में, तो वी हैव टू यूज अ courteous, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. तो किस तरह से वी हैव टू डू द सब्सक्रिप्शन? तो रिलेटिव्स के लिए क्या करोगे? अगर रिलेटिव को लिख रहे हो तो यू आर अफेक्शनेट, please, and even to the friends or sincerely.
अपने ऊपर लिख सकते हैं ये चीज, राइट, कि फ्रेंड्स को यू आर सिंसियरली, यू आर अफेक्शनेटली, यू आर कनेक्टेड, राइट, तो अपने रिलेटिव्स में ये चीज लिख सकते हैं। नाउ कम्स टू द ऑफिसर। ऑफिसर बिजनेसमैन और स्ट्रेंजर जो भी होते हैं उनको यू आर फेथफुली, राइट, यू आर सिंसियरली, इस तरह से एंड करके लिखना है। दिस इज द फॉर्मेट फॉर ऑल लेटर्स यू आर राइटिंग टू द ऑफिशियल लेवल, राइट। अपने बड़े, अपने से बड़े जो रिस्पेक्टेड है, जो पोस्ट है, उनको अपने इस तरह से लिखते हैं। नाउ कम्स न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर एडिटर में लिख रहे हैं तो उनको अपने को दैट इज अ फैक्ट थिंग दे आर गिविंग, तो उसमें नीचे आएगा योर ट्रूली, राइट, योर्स ट्रूली उसमें लिखना पड़ता है। देन द लास्ट पार्ट ऑफ द लेटर दैट इज द सिग्नेचर। इफ यू आर राइटिंग फॉर अ ऑफिशियल लेटर्स तो द राइटर्स नेम, उनका सिग्नेचर आना चाहिए नेम के ऊपर, और उनका डेजिग्नेशन क्या है, प्रिंसिपल है, मैनेजर है, राइट, वो सब लिखना है। एंड इनफॉर्मल ऑफिसर्स लेटर्स में एक चीज आता है इन रिटर्न फॉर्म, दिस शुड बी इन द रिटर्न फॉर्म। लेटर लिखने में एक चीज याद रखना है, बीच में कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ भी रबिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी करेक्शंस नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी इन द सेम पेज। एक ही पेज पे उसको लिखना होता है, कभी दूसरे पेज पे उसको कन्वर्ट नहीं करते। Write in such a way that all the letters come in one page. So this is the format of the letter, right? If you have any difficulties, you can contact me. I will give some examples that you do for the homework. Thank you. Now, students, we have studied about the format of the informal and formal. We will come to the examples, right? तो अपने पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं लेटर पे, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसा होता है? इनफॉर्मल लेटर मींस अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, मदर, फादर, सिस्टर्स, जो भी अपने कलीग्स होते हैं उनको अपने लिखते हैं। इनफॉर्मल्स में अपने को कैसे तरह लिखना है, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस लेटर। तो द फर्स्ट वन, हेडिंग लिखना है, एड्रेस, तो जेंटस स्कूल, राइट, एड्रेस ऑफ द सेंडर्स, तो सेंडर्स उनका एड्रेस 24 ATC रोड, कलकत्ता। फिर उसके नीचे आएगा डेट, आपको मैंने बताया था 27 अप्रैल 2000। नो पंक्चुएशन मार्क, एक फॉर्मेट स्ट्रेटली आएगा, इसमें कोई पंक्चुएशन, इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। फिर आपको सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन बताया था, इनफॉर्मल सीधी सी बात है, डियर वी कैन राइट इट, डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर, ब्रदर। तो इसमें वो लड़का अपने ईयर एंडिंग हो रहा है, उससे फादर को ये लेटर लिख रहा है, राइट, एंड गिविंग सम इंफॉर्मेशन, राइट, व्हाट इट इज राइट, डियर फादर, राइट। फिर क्या करेगा, डियर राहुल, जैसे नाम लिखा हुआ है एक्सेट्रा, ठीक है, वो पहले लिखेगा उसके फादर को, हाउ आर यू, राइट, इज आस्किंग, होप यू आर वेल, इज स्टार्टिंग, आई एम फाइन एंड विल बी होम सून। अभी उसका समर वैकेशन है, राइट, होने वाला है, तो लेटर लिख के पहले प्री इन्फॉर्म कर रहा है उसके फादर को। I have got good news to share with you. I have attained 90% mark in overall in my half yearly examination. अभी सीधी सी बात, उसका हाफ ईयर एग्जाम हुआ, उसको मार्क्स अभी फाइनल एग्जाम का रिजल्ट बाकी होगा, उसको प्री एग्जाम का उसका डिटेल बता रहा है उसके फादर को कि मेरा इतना इतना इंप्रूवमेंट आया, गॉट वर्क हार्ड एंड गॉट दिस मच मार्क इन माय एग्जामिनेशन, राइट। सो एंड आफ्टर दिस बॉडी ऑफ द लेटर पूरा आगे से आ जाएगा यहाँ तक का। फिर लिखिएगा गिव मदर द गुड न्यूज, उसकी मम्मी को, दैट इन लैंग्वेज आई स्कोर 90%, 95% मार्क, राइट, एंड यू नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ द समर ब्रेक, राइट, ये भी है। आई विल कम होम, पहले क्या लिखेगा, आई विल कम होम सून एंड इन द सेकेंड वीक ऑफ मे, सेकेंड वीक में आने वाला है, ऐसा इंफॉर्मेशन बता रहा है। एंड आई विल लेट यू नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ द समर ब्रेक, उनको कौन से डेट से कौन से डेट का है, और उनको प्रिपरेशन करना पड़ेगा उसके फादर को, कब जाना है, कब आना है, मेंटेनिंग द वैकेशंस एंड डेट, राइट, वो पहले से बता दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि आई विल एग्जैक्टली गिव द समर ब्रेक का जो डेट होगा वो हिसाब से, राइट। होप उसके मम्मी के उसने मेहनत की होगी, उसकी मम्मी ने उसको बताया, वो तो ही इज गिविंग द रिगार्ड्स, ही इज गिविंग द गुड न्यूज टू his mother that he has scored good marks in languages and overall he got 90% marks. Every details come in this thing, right? बॉडी में ऐसा होना चाहिए, right? And other thing बहुत स्प्रेड भी नहीं करना है, एकदम ब्रीफ में और सब डिटेल्स में देना है। I am looking forward to hearing from you soon. जो रिप्लाई कैसे करते हैं उसके बाद उसका भी वेट करेगा, उसको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, लेटर पहुंचा कि नहीं है, वो भी एक उसको डिटेल्स मिल जाएगा, right? And now this comes the restrictions of the and signature. तो सीधी सी बात है, उसका लड़का है तो अपना इनफॉर्मल देगा, लविंग सन, राइट, वो लिखेंगे अपने, एंड जो नाम है उनका राहुल राणा, दैट विल बी एंड ऑफ द लेटर।
इस तरह से पूरा फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स अपने को लिखना है, ठीक है। इसमें कोई सब्जेक्ट कुछ भी आएगा नहीं, नो पंक्चुएशन मार्क, सिंपल लेटर वी राइट टू आवर डियर वन। गॉट इट? नाउ student we come to the formal letter, right? What are the format? Heading, address of the sender, फिर पार्क स्ट्रीट कलकत्ता, ये इनका एड्रेस हुआ। फिर आता है डेट्स, डेट क्या होता है, राइट? एड्रेस ऑफ द सेंडर्स के बाद आएगा डेट 22 अप्रैल 2020, ठीक है। कोई पंक्चुएशन मार्क लिखना नहीं है। नाउ द रिसिपिएंट्स का डेजिग्नेशन एंड एड्रेस सब्जेक्ट किस तरह से होगा, ये अपना सेकंड आता है। तो विल आई राइटिंग द लेटर टू द प्रिंसिपल, लिटिल जर्नल्स, 4 टॉलीगंज स्ट्रीट, कलकत्ता, ये उनका एड्रेस होगा जहाँ अपने को लेटर देना है, सबमिट करना है, राइट। एंड सब्जेक्ट मैंने आपको बताया लीव एप्लीकेशन, ये बच्चा लीव पे है, उसको लीव एप्लीकेशन देना है, तो प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है, द फॉर्मल में। व्हाट इट नाउ सैल्यूटेशन, सीधी सी बात है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, सर है, तो डियर सर, राइट। अभी क्या लिख रहा है, उनकी जो डॉटर है वो बीमार है, माय डॉटर तुलिका सरकार इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 सेक्शन A, वो भी मेंशन किया हुआ है, इन योर स्कूल। On 20th April 2020, she could not attend the school since she was ill. ठीक है, 20th को बीमार थी, ठीक है। उन्होंने 22 को एप्लीकेशन दिया, बीमारी के कारण वो एप्लीकेशन नहीं दे पाए थे, 22 को एप्लीकेशन दे रहे, किस कारण से रीजन था जो बीमार थे, स्कूल अटेंड नहीं कर पाए, राइट। And therefore I would request you to kindly grant her sick leave for that day. तो sick leave वो जो absent उस दिन को sick leave में काउंट करना, एक फॉर्मल लेटर में हुआ। अभी subsistence और signature, तो वो आएगा योर सिंसियरली, राइट। उसके फादर है विजय सरकार, उसके फादर लेटर लिख रहे हैं और प्रिंसिपल को दे रहे हैं, राइट, द हायर अथॉरिटी ऑफ द फॉर्मल लेटर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, इनका पूरा फॉर्मेट देख लो, एड्रेस ऊपर, नीचे एड्रेस बीच में, आपका डेट आएगा, ऊपर सेंडर्स का आएगा, और जो रिसीविस्ट होगा, जो एक्सेप्ट जिसको देना है, सबमिट करना है, उसको यहाँ पे एड्रेस आएगा। दिस इज द वे ऑफ सबमिटिंग अ फॉर्मल लेटर्स। थैंक यू।